राधे राधे सभी को। वेलकम बैक टू माय चैनल द वर्ल्ड इज़ अ मैजिक। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं बहुत अच्छी हूँ। सो आज का टॉपिक है, या आज जिस चीज़ पर डिस्कस करने वाली हूँ मैं, वो है बोलते हैं ना हमारी ज़िंदगी का सार। बहुत कॉमन वर्ड है आज के टाइम में, बहुत ज़्यादा। हम एक दूसरे को रोज़ कहते हैं, रोज़ बोलते हैं, चाहे वो लड़ते हैं या किसी की बुराई करते हैं, तब वो वर्ड ज़्यादा यूज़ होता है। वो है कर्म, कर्मा, जो जिस पे पूरी लाइफ डिपेंड है, जो हमारी लाइफ का सर्कल है। उस बारे में आज हम बातचीत करते हैं और समझते हैं कि कर्म क्या है, कर्म का डेफिनेशन क्या है, हमें कैसा कर्म करना चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो कर्म क्या है, हमें कैसा कर्म करना चाहिए, कर्म हमारे कैसे रहने चाहिए जिससे हमारी ज़िंदगी डिपेंड है। सो मेरी जो थिंकिंग है, मेरा जो व्यक्तिगत थॉट है इस बारे में, मेरी जो पर्सनल थॉट है इस बारे में, ऐसा है कि आप ये मान के चलिए, आप बोलते हैं 1000%, 100%, जो भी जितने परसेंट हैं, आप ये मान के चलिए कि कर्म का फल आपको अवश्य मिलता ही है। चाहे वो आप अच्छा करिए या बुरा करिए, अच्छे कर्म हो या बुरा कर्म हो, वो घूम के आपके पास कोई ना कोई तरीके से आता ही है और आना ही है, और ये होता ही है। चाहे वो आप अच्छा कर रहे हो किसी का या बुरा कर रहे हो, आपके सामने कल नहीं तो परसों आना ही है घूम के, कोई भी वे में ज़रूर आता है कर्म का फल। आपने किसी का अच्छा किया हो या आपने किसी का अच्छा कर्म किया हो या बुरा कर्म किया हो, बुरा कर्म करके भूल जाओ, लेकिन वो आपके पास घूम के आपके सामने किसी के ज़रिए वो आएगा ही। अगर किसी का अच्छा किया है, वो भी आपके सामने घूम के आएगा ही। अब एक बात बताती हूँ, अभी एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहूँगी। अभी हाल फिलहाल में गंगा दशहरा गया। अब जब गंगा दशहरा गया तो सबने क्या किया, गंगा जी में जाके स्नान किया, ऐसी बड़ी डुबकी लगाई, और ये सोचते हुए कि हमने जितने भी पाप किए हैं वो तो मैं धो आया। धो आने के बाद जब मैं घर आया, घर जाके जब मैं प्रभु के सामने, भगवान के सामने बैठा, उनसे कहा मैंने जितना भी पाप किया वो तो मैं धो आया, अब मैं पाप निर्वृत्त हो गया। भगवान के सामने बैठ के मनुष्य बोलता है कि अब मैं निष्पाप हो गया, मेरे साल भर के जितने पाप थे वो तो मैं धो लाया, अब तो मुझे इसका फल कभी प्राप्त होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं गंगा जी में स्नान करके डुबकी लगा के आ गया, साल भर का पाप तो मेरा समाप्त हो गया। लेकिन हमारे भगवान तो भगवान है। भगवान ने कहा तुझे तेरे कर्म का फल तो अवश्य मिलेगा, चाहे आप गंगा जी में स्नान करके आओ या नहीं आओ। अब भगवान ने बोला कि बेटा तुझे पाप का फल तो भोगना पड़ेगा। वो कैसे? ऐसे कि जब आप मनुष्य पाप धो के आया गंगा जी में, सो गंगा जी मिली समुद्र से। अब समुद्र में जितने पाप धोए, समुद्र जाके मिला बादलों से। जब बादलों ने सोखा पानी में लिपट के पाप वापस सिमट के बादलों, अब वो बादल चले वही हिस्से में जिस जिसके घर, क्या बोलते हैं ना, जिस जिसके घर के ज़िम्मेदार थे, वहाँ जाके वो बरसे। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि ये एक सर्कल है, अच्छाई की अच्छाई लौट कर आती है और बुराई की बुराई लौट कर आती ही है और आना ही है वो। सो ये एक छोटी सी कहानी थी कर्म के पीछे, कि जो आप करोगे वो लौट कर आना ही है, क्योंकि दुनिया बोलते हैं ना गोल है। सो इससे अच्छा क्या समझ सकते हैं हम, कि दुनिया गोल है और आप जैसा करोगे आपको अवश्य कल वैसा ही मिलेगा। और कर्म की एक बहुत अच्छी बात ये है कि कर्म कभी किसी का उधार नहीं रखता है। आज जो आप किसी को दे रहे हो,
कल वो आपको बोलते ना इंटरेस्ट समेत आपको वापस लौटाती है। कर्म की एक बहुत अच्छी बात है कि कर्म अपना हिसाब ज़रूर ज़रूर चुकाती है। जो आप देते हो उसे वो ज़रूर वापस करती है, चाहे फिर वो नफ़रत हो, प्यार हो, धोखा हो। सो अपना कर्म आप बहुत सोच समझ के करिए, क्योंकि आज नहीं तो कल आपको वो रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। और कहते हैं ना, कर्म अपना हिसाब बहुत बारीकी से करता है। वो बहुत एक प्रसिद्ध एक लाइन है इस पे कि आपको आपके कर्म अवश्य ढूंढते हुए आ ही जाएंगे, चाहे आप कहीं भी क्यों ना हो। सो बी वेरी माइंडफुल बाय डूइंग एनी वर्क। कर्म आप बोलते ना, एक किसी को हंसना भी, किसी के ऊपर हंसना भी कर्म है, किसी से अच्छी बात करना भी एक कर्म है, किसी को समझना भी एक कर्म है, किसी को सुनना भी एक कर्म है, किसी के बारे में सोचना भी एक कर्म ही है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि वो बोलते ना बड़े बड़े कर्म, किसी को मारो नहीं, किसी के बारे में गलत मत सोचो, किसी का बुरा मत करो, वो तो कर्मा है ही अपना। लेकिन हम किसी के बारे में, हमारे दिमाग में अच्छा सोचे, ये हमारा गुड कर्मा है। किसी के लिए हमेशा प्रसन्न रहे, ये भी हमारा गुड कर्मा है। एक छोटी सी स्माइल किसी को देना, ये भी एक गुड कर्मा हुआ। किसी के बारे में किसी को अप्रिशिएट करना, ये भी एक कर्मा है। क्योंकि जब आप अपने बारे में अच्छा सोचोगे, आप अपने बारे में पॉजिटिव रहोगे, तभी आप किसी के लिए अच्छा सोच पाओगे और इसी वे में आप एक अच्छा कर्म कर पाओगे। सो छोटी छोटी चीज़ों से अपने कर्म को बहुत अच्छा रखिए, चाहे वो जानवरों को खाना खिलाना क्यों ना हो, चाहे चींटियों को दाना पानी, चींटियों को खाना देना क्यों ना हो, हमारे गौ माता की सेवा करना क्यों ना हो, ये सब कर्म है हमारा। सो आप कर्म अच्छा करिए और हम सब अपने कर्म बहुत अच्छा रखें, क्योंकि अच्छाई करने में कोई पैसे नहीं लगते हैं। सिर्फ हमारा मन बहुत बड़ा होना चाहिए और हम बोलते हैं ना, हम उस जगह पे खुद को रख के सोचे। अगर हम किसी को तकलीफ़ दे रहे हैं, किसी को प्यार कर रहे हैं, किसी को धोखा दे रहे हैं, किसी के साथ विश्वासघात कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप अपने आप को वहाँ रखिए कि कल हमारे साथ ऐसा हुआ तो हमको कैसा लगेगा। सो डेफिनेटली आपके कर्मा बहुत अच्छे रहेंगे और आप कभी किसी का बुरा कर ही नहीं पाओगे, कभी किसी के बारे में सोच ही नहीं पाओगे। सो यस, ये है कर्म। जो आप बोओगे वो आप पाओगे। जो आप बोलते हैं ना, हम जो जिस चीज़ का प्लांट लगाएंगे उस वही फल हमें प्राप्त होगा। सो आप अपने कर्म अच्छे रखिए। आगे मैं आपको मिलती हूँ इसी अच्छे टॉपिक और बहुत बेसिक टॉपिक अपने लाइफ के बारे में, अपने लाइफ में जो हम डेली करते हैं, जिस बारे में हम बात तो करते हैं लेकिन उसको कभी समझने की कोशिश नहीं करते। सो अपने कर्म ही अच्छे रखिए। मिलती हूँ आगे व्लॉग में। अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कर्म बहुत अच्छे करिए। राधे राधे।